प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की वचन में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर देंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो रोज लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु उनकी प्रार्थनाएं का उत्तर नहीं मिल रहा अभी तक उन्हें। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर अवश्य देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर अवश्य मिलेगा। सो हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, दानियेल की किताब उसका 10 अध्याय और 12 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, किसने? परमेश्वर के दूत ने। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, लिखा है किससे? दानियेल से कहा, हे दानियेल। परमेश्वर का दूत दानियेल के पास आया और दानियेल से कहने लगा, हे दानियेल मत डर। हे दानियेल, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें दो बात हो सकती है। या तो स्वर्गदूत इस बात के लिए कह रहा है कि मुझे देखकर तू डर मत, या फिर इस बात के लिए वो कह रहा है कि मेरी प्रार्थनाएं का उत्तर नहीं आ रहा। हो सकता है उसके अंदर के लिए डर हो, घबराहट हो कि क्यों नहीं आ रहा मेरी प्रार्थना का उत्तर, अब क्या होगा। जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था उस विषय के बारे में सोच रहा हो। दोनों तरीके से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दूत उससे कह रहा है कि मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। दानियेल लिखा है, क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि पहले ही दिन को आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभी तक आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर नहीं आया है, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको निराश और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, पहले ही दिन दानियेल प्रार्थना कर रहा है और 21 दिन बाद उसका यह जवाब उसके पास आता है, दूत उसके पास आता है। तो दानियेल के लिए दूत कह रहा है कि आज 21 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन पहले ही दिन जिस दिन तूने प्रार्थना करना शुरू किया था, पहले ही दिन जिस दिन तूने समझने और बुझने के लिए परमेश्वर से मन लगाया था और अपने परमेश्वर के सामने अपने पाप को दीन किया था, जिस दिन तूने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन किया, जिस दिन तूने अपने आप परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किया और प्रार्थना करना शुरू किया, पहले ही दिन लिखा है उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। जिस दिन तूने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, उसी दिन परमेश्वर तेरे वचनों को सुन लिया था। उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए हैं। यानी कि जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, परमेश्वर उसी दिन आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर, आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थनाओं पर लगे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी पूरी नजरें पृथ्वी पर फिरती रहती है कि किसकी सहायता में वो अपने सामर्थ्य को दिखाए। उसकी नजरें, उसके कान पृथ्वी पर आपके और मेरी ओर लगी रहती है कि कब मैं इनकी सहायता में अपने सामर्थ्य को दिखाऊं, कब मैं इनकी सहायता करूं। और परमेश्वर का वचन दानियेल से कहता है कि दानियेल, जिस दिन तूने प्रार्थना करना शुरू किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए थे। इसीलिए अब मैं आ गया हूं, अब मैं आ गया हूं तेरे वचनों का, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए मैं आ गया हूं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा।
हो सकता है आपने प्रार्थना की हो और काफी लंबा समय हो चुका हो, आप सोच रहे हैं उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर सही समय में आपके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर आपको देंगे और निश्चय देंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना या फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे। परमेश्वर देंगे लेकिन अपने समय पर देंगे। परमेश्वर देंगे लेकिन अपने अनुसार देंगे। आपको केवल उनसे मांगना है, आपको केवल प्रार्थना करना है और परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है प्रभु पर भरोसा रखने की, आपको आवश्यकता है लगातार प्रार्थना में बने रहने की, आपको आवश्यकता है विश्वास में बने रहने की, क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपके लिए काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। यहां पर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा दानियल के लिए, ऐसे परमेश्वर अपने दूत को आपके लिए भी भेजेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। वो दूत किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने दूत को आपके लिए भेजेगा और आपके जीवन में वह काम करेगा। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में आएगा। इसीलिए निराश ना होएं, दुखी ना होएं, परेशान ना होएं, चिंतित ना होएं। परमेश्वर उस समय जिस काम को परमेश्वर ने किया था, वही काम परमेश्वर आज भी करने की सामर्थ्य को रखता है और वह आपके लिए ऐसा करेगा। निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।